Hello, how are you? I hope you guys are doing great. I Prabhav Sharma welcomes you all to my YouTube channel. तो अभी हमने इसके पहले दो सेशन लिए, उसमें हमने लीनियर मेजरमेंट और फंडामेंटल ऑफ सर्वे के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए। अब इस सेशन में हम हमारे कंपास सर्वे, थियोडोलाइट और ट्रावर्सिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके वहाँ से बन सकते थे वो हमने कवर कर लिए, जो आपका फर्स्ट और सेकेंड यूनिट होती है, फंडामेंटल और लीनियर मेजरमेंट। यहाँ पे अब हम आगे की यूनिट्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए पहली क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, 4 बेरिंग आपको लाइन की दी हुई है, साउथ 49 डिग्री 52 सेकेंड ईस्ट, और आपको बैक बेरिंग बताना है। तो जब भी आपको, ये आपकी कौन सी बेरिंग हो गई, ये आपकी क्वाड्रेंट बेरिंग आपको दी हुई है। तो क्वाड्रेंट बेरिंग में अगर आपको 4 बेरिंग से बैक बेरिंग में कन्वर्ट करना होता है, यहाँ पे आपकी जो बेरिंग है वो कौन सी है, क्वाड्रेंट बेरिंग है। और जो आपका कन्वर्जन है वो 4 बेरिंग टू बैक बेरिंग है। तो 4 बेरिंग से बैक बेरिंग में कन्वर्ट करने के लिए जो आपका नॉर्थ होता है वो साउथ हो जाता है, जो आपका साउथ होगा वो नॉर्थ हो जाएगा, जो आपका ईस्ट है वो वेस्ट हो जाएगा, और जो आपका वेस्ट होता है वो ईस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना है 4 बेरिंग से बैक बेरिंग में, तो यहाँ पे मेरा जो साउथ है, यहाँ पे मेरा जो साउथ है वो नॉर्थ होगा, साउथ जो है वो मेरा नॉर्थ हो जाएगा, और जो मेरा ईस्ट है वो मेरा वेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे नॉर्थ और वेस्ट से मुझे सिर्फ एक ही ऑप्शन दिख रहा है जो कि है डी, तो डी मेरा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द असर्शन और रीजनिंग हमको दिया हुआ है। तो क्वेश्चन है द वर्टिकल एंगल कैन नॉट बी मेजर्ड बाय द मेथड ऑफ रिपीटिशन। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो वर्टिकल एंगल है उसको हम मेथड ऑफ रिपीटिशन से नहीं नाप सकते, और जो रीजन दिया जा रहा है, देयर इज ओनली वन रोटेशन दैट इज पॉसिबल इन द वर्टिकल प्लेन। तो वर्टिकल प्लेन में जब हम मेथड ऑफ रिपीटिशन करते हैं तो सिर्फ एक ही रोटेशन पॉसिबल होता है। तो ये दोनों भी जो है बिल्कुल सही है। इसका जो एक्सप्लेनेशन होगा वो ये हो जाएगा कि जो आपका मेथड ऑफ रिपीटिशन होता है, जो आपका मेथड ऑफ रिपीटिशन होता है, तो मेथड ऑफ रिपीटिशन में वहां पे सिर्फ हम सिंगल एंगल को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, और इसी वजह से यहां पे सिर्फ हमारा क्या हम मेजर कर सकते हैं, एक ही एंगल को हम मेजर कर सकते हैं। तो बिल्कुल सही बोला है कि वर्टिकल एंगल्स को हम यहाँ पे मेजर नहीं कर पाते, सिर्फ क्योंकि हम एक ही रोटेशन कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये दोनों आपके जो आंसर होंगे वो सही होंगे, बोथ ए एंड आर आर द ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ क्लोज टावर द सम ऑफ साउथ लैटिट्यूड एक्सीड द सम ऑफ नॉर्थ लैटिट्यूड। तो जो आपका सम ऑफ साउथ लैटिट्यूड है वो नॉर्थ लैटिट्यूड को एक्सीड कर रहा है, और जो आपका ईस्ट डिपार्चर है एक्सीड द सम ऑफ वेस्ट डिपार्चर। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो आपका साउथ लैटिट्यूड है ये आपका यहाँ पे नॉर्थ होगा, ये साउथ होगा, ये ईस्ट होगा और वेस्ट होगा। तो साउथ लैटिट्यूड आपका एक्सीड कर रहा है, साथ ही साथ आपका ईस्ट लैटिट्यूड एक्सीड कर रहा है। दैट मीन्स जो आपकी लाइन होगी, अगर ये मैं लाइन ए भी लेता हूं तो वो कौन से क्वाड्रेंट में होगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट ये हो जाता है आपका, इसके बाद ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट होता है, थर्ड क्वाड्रेंट ये होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट ये होता है। सर्वे में थोड़ा सा ये अलग चलता है। तो आपकी जो लाइन होगी वो कौन से क्वाड्रेंट में होगी, वो आपकी हो जाएगी साउथ ईस्ट क्वाड्रेंट पे। यहाँ पे जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो साउथ ईस्ट हो जाएगा। सिंपल है, यहाँ पे हमारा जो नॉर्थ था उसको एक्सीड कर रहा है साउथ, तो यहाँ पे होगी लाइन, और ईस्ट को एक्सीड कर रहा है, यानी जो हमारा लाइन होगा वो इधर पे होगा, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट पे होगा। अगर क्वाड्रेंट पूछा जाता तो आंसर हमारा 2 हो जाता, सेकंड हो जाता। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक मेरिडियन इज एस्टैब्लिश्ड एट ईच ट्रावर्स स्टेशन एंड द डायरेक्शन ऑफ द लाइन इज डिटरमाइंड विद रेफरेंस टू द मैग्नेटिक मेरिडियन। तो ये मेथड ऑफ ट्रावर्सिंग को हम क्या बोलते हैं। तो मैं आपने अब देखा होगा कि जब एंगल मेजरमेंट करते हैं हम, तो मेथड ऑफ ट्रावर्सिंग हमारे पास बहुत सारे होते हैं। एक आपके पास होता है लूज निडल मेथड, एक आपके पास होता है, देखिए कौन कौन से मेथड होते हैं आपके पास, एक होता है आपके पास लूज निडल मेथड, एक होता है आपके पास फास्ट निडल मेथड, एक आपके पास होता है डायरेक्ट एंगल मेथड, एक आपके पास होता है डिफ्लेक्शन एंगल मेथड। ठीक है, और एक आपके पास होता है इंक्लूडेड एंगल मेथड। तो यहां पे आपसे बोला गया है कि जब आप मैग्नेटिक मेरिडियन हर पॉइंट पे स्टैब्लिश कर रहे हैं ट्रावर्स में, तो वो मेथड आपका हो जाता है
वो मेथड हो जाता है आपका लूज निटल मेथड। यानी कि जितने भी आप मान लीजिए इस तरीके से आपने ट्रावर्स बनाया है, तो हर जो आपका पॉइंट होगा वहां पे आप मैग्नेटिक मेरिडियन कैलकुलेट करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, यहां पे आंसर हो जाएगा आपका लूज निटल मेथड। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा आपका लूज निडल मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है कि ट्रू बेरिंग ऑफ अ लाइन इज 34 डिग्री 20 मिनट एंड 40 सेकंड एंड मैग्नेटिक डिक्लिनेशन हमको दिया हुआ है 2 डिग्री 20 सेकंड्स ऑन द डेट ऑफ ऑब्जर्वेशन। द मैग्नेटिक बेरिंग ऑफ द लाइन विल बी। हमको क्या बताना है, मैग्नेटिक बेरिंग बताना है। ट्रू बेरिंग हमको क्वेश्चन में गिवन है। तो आपको एक फॉर्मूला मैं बता रहा हूं, ये आप हमेशा याद रखिएगा। यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आपके कंपास सर्वे में फ्रेम होते हैं। अगर कभी भी आपको ट्रू बेरिंग को कैलकुलेट करना है, छोड़िए ट्रू बेरिंग के हिसाब से मत याद रखिए आप इस फॉर्मूले को, इस फॉर्मूले को आप याद रखिए, हाँ ट्रू बेरिंग के हिसाब से याद रखिए। चलिए, ट्रू बेरिंग इक्वल्स टू मैग्नेटिक बेरिंग प्लस माइनस थीटा, ये फॉर्मूला आप याद रखिए। प्लस कब होगा थीटा, जब आपका ईस्ट डायरेक्शन में होगा, और माइनस होगा थीटा जब आपका डायरेक्शन वेस्ट होगा। तो यहां पे आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, ट्रू बेरिंग आपको क्वेश्चन में गिवन है। ट्रू बेरिंग आपको क्वेश्चन में कितनी गिवन है, 34 डिग्री 20 मिनट एंड 40 सेकेंड। मैग्नेटिक बेरिंग आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है, और थीटा जो आपको गिवन है, थीटा यहां पे क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है देख लीजिए एक बार। थीटा यहां पे वेस्ट में गिवन है, ये देखिए यहां पे वेस्ट दिया हुआ है, तो यानी कि नेगेटिव लेंगे। तो थीटा यहां पे आपका आ जाएगा माइनस ऑफ 2 डिग्री एंड 2 सेकेंड। तो इसको आप उधर साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, 34 डिग्री 20 मिनट 40 सेकेंड प्लस 2 डिग्री 0 मिनट एंड 2 सेकेंड्स। तो आपका आंसर यहां पे आ जाएगा 36 डिग्री 20 मिनट एंड 42 सेकेंड्स। ठीक है, तो यहां पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहां पे आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहां पे ओके, ए हुआ यहां पे, क्योंकि यहां पे आपका 40 और 20 है ना। तो जब जब ये इसको प्लस करेंगे तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा 36 डिग्री 21 मिनट, क्योंकि 40 20 मिला के 1 हो जाएगा। तो आंसर आपका यहाँ पे ए सही हो जाएगा। बस आप यहाँ पे एक कोशिश करिएगा कि सिर्फ आप हमेशा जब भी आप इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना, तो आप सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद रखने की कोशिश करिए। वो क्वेश्चन का जो फॉर्मूला है वो ट्रू बेरिंग इक्वल्स टू मैग्नेटिक बेरिंग प्लस माइनस थीटा। अब इसमें से आपसे जो भी पूछा गया है उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिए। इसको थीटा के रिस्पेक्ट में या मैग्नेटिक बेरिंग के रिस्पेक्ट में लिखने की कोशिश मत करिए, इसी रिस्पेक्ट में इसको लिखिए। यहीं से आंसर निकालने में आपको काफी आसानी होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग अजम्पशन ऑफ बाउडेज मेथड। तो बाउडेज मेथड, सबसे पहले बाउडेज मेथड अगर मैं आपको एक याद करने की ट्रिक बताऊं तो बाउडेज मेथड में पैरामीटर की बात होती है, और मैंने किस तरीके से याद रखा था इसको, बीपी से याद रखा था। तो जब भी बाउडेज मेथड की बात होती है यानी कि पैरामीटर की बात होती है, तो इसमें से पूछा गया है कि कौन कौन सी आपकी जो आंसर्स हैं वो सही है। तो क्या बाउडेज मेथड में आपके जो एंगुलर मेजरमेंट है वो ज्यादा प्रिसाइज होते हैं लीनियर मेजरमेंट से, कि लीनियर मेजरमेंट आर मोर प्रिसाइज देन एंगुलर मेजरमेंट। उसके अलावा एरर इन लीनियर मेजरमेंट आर प्रोपोर्शनल टू रूट एल, एंड करेक्शन जो होता है वो टोटल एरर इनटू लेंथ ऑफ दैट साइड डिवाइडेड बाय पैरामीटर। तो जो आपका बाउडेज मेथड होता है उसमें लेंथ और एंगल दोनों इक्वल एक्यूरेसी के साथ मेजर किए जाते हैं। तो यहां पे ना तो 1 सही होगा ना तो 2 सही होगा, क्योंकि लेंथ और एंगल दोनों इक्वल एक्यूरेसी के साथ मेजर किए जाते हैं। तो यहां पे कोई भी इनमें से ज्यादा सही नहीं है। हाँ, लेकिन जो लीनियर मेजरमेंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एल होती है, और जो एंगुलर मेजरमेंट होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट एल होती है। तो ये वाला जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है, और साथ ही साथ फॉर्मुला भी बिल्कुल सही है। जैसे कि मैंने आपको बताया बीपी से आप याद रख सकते हैं, तो पैरामीटर की बात होती है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है आपका। चलिए एक और क्वेश्चन है 2.7, सेम क्वेश्चन है जैसा मैंने आपको बताया था अभी, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको डिक्लिनेशन दिया हुआ है और साथ ही साथ मैग्नेटिक बेरिंग आपसे पूछी गई है, ट्रू बेरिंग आपको गिवन है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, सबसे आसान तरीका क्या होगा इसको सॉल्व करने का, सबसे आसान तरीका यही होगा इसको सॉल्व करने का कि आपको ट्रू बेरिंग क्वेश्चन में यहाँ पे आपको क्वेश्चन में ट्रू बेरिंग निकालना है। The declination of 5 degree 40 minute which one of the following magnetic bearing would represent the two bearing of। तो ओके, यहां पे हमसे क्या पूछा गया है, मैग्नेटिक बेरिंग निकालना है हमको। तो ट्रू बेरिंग हमको कितना दिया हुआ है, ट्रू बेरिंग आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 25 डिग्री 20 मिनट
और यहाँ पे आपको मैग्नेटिक बेरिंग निकालना है, वेस्ट में है यहाँ पे, तो माइनस हो जाएगा आपका 5 डिग्री 40 मिनट। इसको जब इस तरफ आप भेजेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो आपका मैग्नेटिक बेरिंग कितना आ जाएगा, मैग्नेटिक बेरिंग आ जाएगा आपका 31 डिग्री, है ना। दोनों को आप प्लस करेंगे, जैसा क्वेश्चन मैंने अभी आपको कराया था सेम है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका बी, यानी कि 31 डिग्री। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं आपसे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेप्स। यहां पे आपको कंसीडर करने हैं फॉलोइंग स्टेप्स, ठीक है। तो कैलकुलेशन ऑफ समेशन ऑफ लैटिट्यूड एंड समेशन ऑफ डिपार्चर, तो आपको बताना है किस तरीके से हम ट्रावर्सिंग करते हैं ना, आपका जो ट्रावर्स टेबल कैलकुलेशन है तो वो किस तरीके से होता है। तो करेक्ट सीक्वेंस जो होगा, सबसे पहले आप क्या करते हैं, सबसे पहले आपको कैलकुलेशन ऑफ इंटीरियर एंगल करना होता है। जो गाले मेथड होता है उसमें सबसे पहले आपको कैलकुलेशन ऑफ इंटीरियर एंगल मेथड करना होता है, तो या तो आपका बी सही हो सकता है या तो आप डी सही हो सकता है। इसके बाद आप करते हैं कैलकुलेशन ऑफ बेयरिंग। सेकंड आपका मेथड क्या होता है, सेकंड आपका जो स्टेप होता है वो बेयरिंग कैलकुलेट करने का होता है। फिर आप लैटिट्यूड एंड डिपार्चर निकालते हैं। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो 4 3 1, तो ये आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद सेकंड में आप क्या करते हैं, उसके बाद आप लैटिट्यूड एंड डिपार्चर निकालते हैं, और लास्ट स्टेप होता है आपका कैलकुलेशन ऑफ द इंडिपेंडेंट एंगल। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ क्लोज ट्रावर्स विद 5 साइड्स, द एरर फाउंड इन द फोर बेरिंग एंड बैक बेरिंग ऑफ द लाइन इज +2 डिग्री। द करेक्शन ऑफ द थर्ड लाइन विल बी। तो यहाँ पे आपकी जो टोटल नंबर ऑफ साइड्स हैं वो कितनी है, टोटल नंबर ऑफ साइड्स यहाँ पे जो आपको गिवन है वो आपको, अगर एन की मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको 5 गिवन है। ठीक है, आपको क्वेश्चन में गिवन है कि टोटल नंबर ऑफ साइड 5 है। एरर फाउंड फ्रॉम द फोर बेरिंग और बैक बेरिंग में जो आपको एरर मिल रही है वो 2 डिग्री मिल रही है। तो थर्ड लाइन में आपको कितना करेक्शन करना होगा। ठीक है, तो करेक्शन फॉर द फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, फिफ्थ लाइन। तो पहले लाइन पे जो करेक्शन होगा वो हम निकालते हैं पहले। तो करेक्शन फॉर द फर्स्ट लाइन जो होगा वो होता है आपका E/N। तो एरर कितना है आपका, एरर आपका यहाँ पे 2 डिग्री है, और एन कितना है आपका यहाँ पे 5, तो 2/5 हो जाएगा आपका। अगर मैं सेकंड की बात करूं, करेक्शन फॉर, ये फर्स्ट लाइन के लिए हो गया। अगर मैं सेकंड लाइन की बात करूं तो यहाँ पे जो करेक्शन होगा वो हो जाएगा आपका 2E/N। और अगर मैं थर्ड लाइन के लिए, जिसके लिए मुझे निकालना है, तो थर्ड लाइन के लिए जो करेक्शन होगा वो हो जाएगा 4E/N, नॉट 4E/N, 3E/N। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे, 3 × E/N करेंगे, तो आंसर जो आएगा आपका 1 डिग्री 12 मिनट्स आएगा, और ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो 1 डिग्री 12 मिनट्स आपका जो होगा आंसर वो सही हो जाएगा। ठीक है, फिर आपसे असर्शन और रीजन की बात की हुई है। होल सर्कल ऑफ अ लाइन इज प्रेफर्ड टू अ क्वाड्रेट बेरिंग, बेरिंग इज कंप्लीटली स्पेसिफाइड बाय एंगल। तो बिल्कुल सही बात है, जो होल सर्कल लाइन है उसको हम प्रेफर करते हैं ओवर किसमें, क्वाड्रेंट बेरिंग से, क्योंकि हमें होल सर्कल में पता चल जाता है रेफरेंस, उसमें नहीं तो हमको नॉर्थ और साउथ वगैरह भी बताना पड़ता है। तो होल सर्कल को हम प्रेफर करते हैं क्योंकि जो हमारी बेरिंग होती है वो किसको बताती है, एंगल को बताती है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन भी आपका सही होगा, और बोथ आपका जो असर्शन और रीजनिंग है दोनों क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, मैग्नेटिक नीडल इन अ प्रिज्मेटिक कंपास इज प्लेस्ड। तो जो आपकी मैग्नेटिक नीडल होती है प्रिज्मेटिक कंपास में, वो कहाँ पे हम प्लेस करते हैं, अबव द ग्रेजुएटेड एल्यूमिनियम रिंग। कहाँ पे प्लेस करते हैं हम, अबव द ग्रेजुएटेड एल्यूमिनियम रिंग। ठीक है, तो इस सेशन के लिए इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन अ थियोडोलाइट इफ द लोअर क्लैंप इज नॉट प्रॉपर्ली क्लैम्प्ड और द इंस्ट्रूमेंट इज नॉट फर्मली टाइटन्ड ऑन द ट्राइपॉड हेड, द एरर इंट्रोड्यूस नोन एज स्लिप। इफ द शिफ्टिंग हेड इज लूज, द एरर स्लिप विल बी इंट्रोड्यूस। तो इसका जो आंसर है ये आपको बताना है, या तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और इसका जो आंसर है वो मैं आपको टेलीग्राम लिंक पे ही पोस्ट कर दूंगा, और साथ ही साथ इसका जो सॉल्यूशन है वो भी मैं पोस्ट कर दूंगा। तो अगर आप चाहते हैं कि इसका आंसर आपको, अगर इसका सॉल्यूशन आप देखना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे मैं आंसर पोस्ट कर दूंगा। तो इस सेशन के लिए इतने रखते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे जहाँ पे हम और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर द टाइम, ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे, कीप स्माइलिंग एंड स्टे मोटिवेटेड।